परम पूज्य गुरुदेव साधना में थे, 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण, पर उनके गुरुदेव ने इशारा कर दिया, क्या कहा? तटस्थ मत रहना, जब परिस्थितियां ऐसी हों, प्रतिकूल आए, तो तुमको 2-3 साल के लिए साधना क्रम अगर बदलना भी पड़े तो बदल देना। कैसे बदलें गुरुदेव? तो उन्होंने कहा ऐसे बदल देना कि तुम उस समय जो है नियम उतने कड़े रखने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें अगर जेल भी जाना पड़े स्वतंत्रता संग्राम में तो तुमको जाना पड़ सकता। 3 साल के लिए गुरुदेव जेल गए, बाकी सारा नियम निभाया। 27 साल में गुरुदेव का अनुष्ठान पूरा हुआ, यथावत चलता रहा। बहुत कुछ अनुष्ठान उन्होंने किया, पर स्वतंत्रता संग्राम उस जमाने की एक युग धर्म की चुनौती थी, तो स्वतंत्रता संग्राम की चुनौती को स्वीकार। चुनौती से कोई अगर हटता है तो वो पेसिमिस्टिक है, वो निराशावादी है, वो भगोड़ा है, वो कायर है। परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे अपनी चुनौती स्वीकार की और एक अपने उसमें समझौता किया। अर्जुन के जीवन में भी धर्म को स्वीकार करें या रिश्ते को स्वीकार करें, परंपरा को स्वीकार करें कि विवेक को स्वीकार करें। परंपरा क्या कहती है? नहीं भैया युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होगी। पहले अध्याय में विषाद योग में सब इस तरह की बातें आई, और ये अर्जुन के जीवन का क्लाइमैक्स है। अर्जुन के जीवन का क्लाइमैक्स है, यहां से उसकी जीवन विद्या का प्रशिक्षण चालू होता है। दूसरे अध्याय से जब भगवान कृष्ण सारा सुन लेते हैं तो हंसते हैं, और हंसने के बाद कहते हैं, हंसते हुए उन वचनों से उन्होंने कहा, अशोच्यानन्म शोचत्सम प्रज्ञावादांश भाष्य से, अरे तू जो न शोक करने वालों के लिए शोक करता है, इनके लिए कोई शोक किया जाता है? ये कोई शोक करने योग्य? जो अनीति के पक्ष में खड़े हैं उनके लिए शोक मत कर। तो अपने बारे में सोच, तो अपनी आत्मा के बारे में सोच। ये आत्मा को कोई नहीं मानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कई लोग गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, और क्या कहते हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी आत्मा कर रही है, और बस सो जाते हैं। नींद आ गई, बोले भाई तुम सो रहे हो? बोले नहीं नहीं मैं थोड़ी सो रहा हूँ, मेरी आत्मा सो रही है। आत्मा से अलग हो जाने का अनुभव बिल्कुल अलग है, देहातीत अनुभव जो है बिल्कुल ही अलग है। और जब कोई ऐसा सोचता है तो फिर भगवान कह रहे हैं नहीं, बड़ी जद्दोजहद है अर्जुन के जीवन में। महान शक्तिशाली को भी जब भावनात्मक विक्षोभ होता है तब परीक्षा होती है। महान शक्तिशाली को भी, हमें भी कई बार होता है, चैलेंजेस हमारे सामने भी आते हैं, हमको खड़ा कर देते हैं कईयों की भीड़ के बीच में, बोलिए सर अब क्या बोलिए, विषय क्या है? फिर पर्चा ला के देते हैं, छपा हुआ पर्चा, इस पे विषय बोलिए। फिर दिमाग में भूमिका बनानी पड़ती है, खाका बनाना पड़ता है, सांचा बनाना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है। 45 मिनट नहीं, 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटे पूरा लेक्चर देना पड़ता है। ये क्या है? चुनौती। ये भी चुनौती नहीं साहब, लेक्चर देने में क्या है, आपको तो बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, कभी भी किसी भी विषय पे आप बोल सकते हैं। नहीं, वो भी एक चुनौती है। और वही नहीं, बल्कि जितनी भी समस्याएं शांति कुंज में तरह तरह की आती हैं, जितनी भी समस्याएं विश्वविद्यालय में तरह तरह की आती हैं, ये भी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करना एक अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है। किसी को भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है यदि हमारे पास 3 चीजें हों, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, दूसरा एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यदि हमारे पास है, और यदि निष्काम कर्म करने की हमारे पास शक्ति है। निष्काम कर्म हम जो कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 नहीं आए तो नंबर 2 तो आ ही जाएंगे, नंबर 2 नहीं आए तो नंबर 3 तो आ जाएंगे। नहीं, हम तो मैं तो आई एम फाइटिंग फॉर गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल नहीं मिला तो आसक्ति कहाँ से जुड़ी हुई है? गोल्ड मेडलिस्ट बनने से। आसक्ति आदमी की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को बहुत कम कर देती है। कैपेसिटी बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर यू। आपके लिए क्या है? अपनी क्षमता का अभिवर्धन। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी सामान्य लोग हैं, चाहे हमारे आम जनता के लिए भी हम बात कहना चाहें, कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा अब्दुल कलाम साहब जब आए थे तो उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग पर पूरा लेक्चर दिया था, एक पूरा कि उनका लेक्चर था, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना और अपनी एकाग्रता को विकसित करना, भावनात्मक परिपक्वता को विकसित करना, कर्मयोग ऐसा कि बस किए जाओ। सारी सफलताओं की जननी यही है। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? कोई मुझसे पूछे, तुमसे पूछे, तो तुम एक ही शब्द में जवाब देना। तुम जब इंटर्नशिप में जाओगे या तुम घर जाओगे, घर में कोई पूछेगा इतने दिन इतनी सारी क्लास अटेंड की, इसका सार बताओ, अध्यात्म क्या होता है बताओ। अध्यात्म का सार है पवित्रता और प्रतिभा का निरंतर विकास, पायसनेस, प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। पवित्रता और प्रतिभा वो जो आईक्यू से ऊपर है, जो हमारी इंटेलिजेंस से ऊपर है, वो पवित्रता और प्रतिभा का निरंतर विकास। इसमें क्या होता है, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो आरोग्य आता है। जो श्रम नहीं करता उसको आरोग्य नहीं मिलता।
शारीरिक श्रम से आरोग्य आता है, शरीर का लचीलापन आ जाता है। और हमें क्या मिलता है? हमें सबसे बड़ी चीज़ मिलती है कि हमें एक प्रकार से मनोयोग बनाने की स्थिति आ जाती है। मनोयोग मतलब मेंटल कंसंट्रेशन बनाने की स्थिति आ जाती है। शरीर हमारा इस लायक हो जाता है कि हम व्हीकल के रूप में काम कर सकें। सूक्ष्म शरीर को देखें मानसिक रूप से तो हमारे अंदर प्राण शक्ति का संवर्धन होने लगता है। जैसे आध्यात्मिक परिपक्व, क्या चिन्ह क्या है? आध्यात्मिक विकास हुआ, इसके चिन्ह क्या है? मैंने कहा ना, प्रतिभा और पवित्रता का विकास। पर ये विकास हो रहा है हमें कैसे पता चले? पहला, आरोग्य और लचीलापन शरीर में। दूसरा, प्राण शक्ति का संवर्धन, श्रेष्ठ साहित्य में रुचि। प्राण शक्ति का संवर्धन, श्रेष्ठ साहित्य में रुचि। तीसरा है अतीन्द्रिय स्तर पर प्रज्ञा का जागरण, प्रतिभा का जागरण, प्रज्ञा का जागरण। और चौथे स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा का विकास, संवेदना का विकास, एहसास, अनुभूति, दूसरों के दर्द को सहन करना, दूसरों के दर्द को पहचानना, दूसरों के दर्द में सहभागिता। ये जो एहसास और अनुभव है, संवेदना का विकास जब होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर प्योरिटी एंड प्रतिभा, पायसनेस एंड प्रतिभा ही आ रहे हैं। अंतरात्मा हमारी कुहासों से ढकी हुई है। जैसे आज सुबह सूरज निकला तो सूरज के ऊपर बादल थे और इसकी वजह से ठंडक बढ़ गई। अब वो बादल हट जाए, सूरज की गर्मी आ जाए तो गर्मी अपने आप महसूस होने लगेगी। इसी तरह से कुहासा जब छा जाता है अंतरात्मा के ऊपर तो हम भ्रमों और संदेहों से भर जाते हैं। और ये भ्रम संदेह हमारे इस जन्म के नहीं है, कई पीढ़ियों से, कई जन्म जन्मांतरों के भ्रम। न जाने कितने कन्फ्यूजन्स, न जाने कितने डाउट्स, न जाने कितनी मिसकंसेप्शंस, न जाने कितनी हमारी मिस स्पेकुलेशंस हमारे मन में जो है वो है। आपको एक श्लोक याद होगा जो अर्जुन को गीता के अंत में बोलता है, वो स्थितोऽस्मि। आगे क्या है? जब भगवान कृष्ण कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, जितना सुना 18 अध्याय सुने, इसके बाद कैसा लग रहा है अब? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन कहता है स्थितोऽस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूं, मेरी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। गत संदेह, मेरे संदेह चले गए। सबसे बड़ी चीज ये है, प्रतिभा का विकास होते ही, भगवत्ता को प्राप्त होते ही संदेह चले जाते।